हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास लेके आए इकोनॉमिक्स की उड़ान क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 5, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल एनालिसिस के साथ कवर अप करेंगे। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हमारी अब की इकोनॉमिक्स की उड़ान। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है। तो इसका राइट आंसर आता है, क्या होती है वो? नेगेटिव होती है। पहली चीज़ तो ये होता है क्या है, डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड कई तरह की होती है। डिमांड, प्राइस डिमांड होती है, इनकम डिमांड होती है, और एक होती है क्रॉस डिमांड होती है। क्रॉस डिमांड का मतलब होता है कि किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो केस अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स वाली वैल्यू पर अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, दो वस्तु एक दूसरे की पूरक हो तो क्रॉस कीमत में क्या होता है। एग्जाम्पल आता है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। क्या होता है, चाय का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्राइस बढ़ रहा है चाय का, बट डिमांड किसकी ज़्यादा हो रही है, कॉफ़ी की। इसी क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं। किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरे पर जो इफेक्ट पड़े उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बाइक एंड पेट्रोल दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, बाइक की डिमांड क्या होती गई, कम होती गई। तो ये बाइक की डिमांड जो कम हुई है, ये किस केस में हुई है, नेगेटिव केस में कम हुई है। इसीलिए इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी इज हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो प्राइस बढ़ने से बाइक की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। किसका प्राइस बढ़ने से, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा बट डिमांड कम किसकी हुई, बाइक की। तो इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। जिसका राइट आंसर आता है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनोमिया, ये बाय मिस्टेक ट्रोकोमिया लिखे, इसका राइट आंसर है इकोनोमिया है। इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंधन। मैनेजमेंट करना, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, इसे क्या कहते हैं, इकोनोमिया कहते हैं। और यहीं से वर्ड बना हमारा इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया को इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास के भत्ते को घटा दे। इसको आपको नॉर्मल डेफिनेशन में समझाऊं, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम में आता है एनएनपी। अगर हम जीएनपी में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें, डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनएनपी आ जाता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। और एनएनपी ही हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। एनएनपी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी 1868 के अंदर की थी। और एनएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए अगर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दे तो क्या आ जाता है हमारे पास, एनएनपी आ जाता है। और इसी एनएनपी को नेशनल इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है ये, डिफ्लेशन कहलाता है, विस्फीति कहलाता है। अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा डिमांड जाओगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम मनी सप्लाई को कम कर दें तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने से हमारी जो महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस महंगाई को रोकने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। कंटिन्यू किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ना कहलाता है इन्फ्लेशन, और प्राइस कम हो रहा है तो कम होना क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। तो मनी सप्लाई के डिक्रीज होने से इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, या डिफ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड
जिसे हम शॉर्ट में KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1998 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया था। और इसी के साथ याद रखना है फार्मर डे कब बनाया जाता है, किसान दिवस कब बनाया जाता है? 23 दिसंबर को हर साल फार्मर डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन विद रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जब एक साथ आ जाए तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जब कंट्री में इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन की स्थिति कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इस्टेब्लिशमेंट कब की गई? अगस्त 1986 के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसी के साथ आपको रखना है प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1986 में। नेशनल वुमेन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 1991-92 में नेशनल वुमेन कमीशन की क्या की गई थी? इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI का हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ARAI इसकी अगर बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वो है पुणे, महाराष्ट्र में है। पुणे में और किसका हेड ऑफिस है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, पुणे के अंदर हेड ऑफिस है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो है जिसने भारत के अंदर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का क्या किया है? प्रोडक्शन किया है। इसका हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए, मतलब फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नाफेड की स्थापना की गई थी। नाफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखने फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1958 में। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तिलहन, ऑयल सीड से है, ताकि ज़्यादा सारा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाए। येलो रेवोल्यूशन को स्टार्ट कब किया गया था इंडिया के अंदर? 1986-87 के अंदर इस येलो रेवोल्यूशन को लाया गया था। और इसको लाने वाले कौन थे? फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कौन थे? तो वो थे सैम पित्रोदा थे। याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या नाम था उनका? सैम पित्रोदा थे फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। जैसे कई रेवोल्यूशंस आए, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? तो ये आया था वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए आया था। वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए आया? तो वाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया था। तो उसी प्रकार से येलो रेवोल्यूशन आया था ऑयल सीड्स तिलहन उत्पादन के लिए लाया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए पूरी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कोई भी बाहर ना जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।